नमस्कार, मैं अभिषेक साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। हमारे साथ है अभी 2014 बैच के IPS ऑफिसर सलभ सिन्हा जी। तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। ये प्रोग्राम उन यूथ के लिए भी खास है जो कि UPSC का तैयारी कर रहे हैं। तो सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों बाद आपसे चर्चा करने का समय मिला, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो सर पहले तो आपका पढ़ाई आपने कहां से किया और उसके जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मैं 2014 बैच का IPS ऑफिसर हूं और छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला हूं। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में जशपुर ज़िले में हुआ था। मेरा नेटिव है, वहाँ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वहीं पर आकर सेटल हुए थे। मेरे फादर वहीं पे पले बढ़े। फिर उसके बाद मेरे फादर कोल इंडिया में उनकी जॉब हो गई थी। तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल शुरुआती दौर की जो क्लास 2-3 तक की पढ़ाई है वो बिश्रामपुर में हुई थी, जो सूरजपुर में है। उसके बाद फादर का ट्रांसफ़र कोरबा हो गया था। तो कोरबा में DAV पब्लिक स्कूल कुसमुंडा है, वहाँ से मैंने पूरी स्कूलिंग अपनी कंप्लीट की 12th तक की। और उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। तो रायपुर में RIT कॉलेज है, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। तो सर जैसे आप इंजीनियरिंग किए हैं तो वहाँ का कुछ मुख्य वाकया होगा या कुछ बढ़िया यादें होगी, उसको शेयर करिए। इंजीनियरिंग 4 साल का है। काफ़ी सारी यादें हैं, काफ़ी सारी। पहली बार मैं घर से बाहर निकला था, तब तक मैं पेरेंट्स के साथ ही रहता था। पहली बार इंजीनियरिंग के दौरान घर से बाहर निकला, हॉस्टल में रहने का मौका मिला और हॉस्टल में कई सारे दोस्त बने। हमारे टाइम पे थोड़ी बहुत रैगिंग भी होती रहती थी। तो हम लोगों को बिल्कुल एकदम वो सफ़ेद शर्ट, डार्क पैंट, बाल छोटे छोटे, मतलब जैसा सीनियर्स लोगों का उस समय निर्देश रहता था वैसे हम लोग करके रखते थे। पहला 1 साल तो रैगिंग के डर से ही हम लोग इधर उधर भागते रहते थे, बट काफ़ी अच्छा माहौल रहता था। सीनियर्स के साथ भी काफ़ी बढ़िया इंटरेक्शन होता था उस समय। और उसके बाद फिर 2nd ईयर 3rd ईयर से हम लोग खुद ही सीनियर हो गए। हम लोग उसके बाद से फिर हॉस्टल में रहते थे। तो हॉस्टल में सबके साथ मिल कर के मेस में अपना खेलना, खाना, बहुत ही अच्छी यादें हैं। हम लोग शहर से थोड़ा बाहर रहते थे, तो हम लोगों को जब भी शहर जाना होता था तो ट्रक वगैरह वहाँ चलती थी हाईवे में, तो हम लोग उससे लिफ्ट ले कर के शहर जाते थे। तो वो सारी यादें बड़ी अच्छी हैं हमारी। उस समय शायद सर वो लिफ्ट के लिए काफ़ी मुश्किल से आपको लिफ्ट मिलता था, ऐसा? वो डिपेंड करता था। जैसे कभी कभी ऐसा होता था कि पहली गाड़ी जो आती थी उसको हम लोग हाथ दिखाते थे, रुक जाती थी। जी। कई बार क्या है, आप आधे घंटे पौन घंटे तक खड़े हैं, कोई रोकता ही नहीं था, चलते जाते थे। तो वो कोई दिन रहता था जिस दिन अच्छे मुहूर्त में निकलते थे, उस दिन जल्दी पहुंच जाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि टाइम लगता था। लेकिन ये है कि वो सारी चीज़ें अब बड़े अच्छे से याद आती हैं। उस समय मुश्किल लगती थी, लेकिन अभी अच्छे से याद आती हैं। तो सर ये हॉस्टल लाइफ में कभी अपने पार्टी वार्टी इस टाइप का कुछ इंजॉय? पार्टी साथ में दोस्तों के खाना, हम लोग ढाबे वगैरह जाते रहते थे। पास में काफ़ी सारे ढाबे थे, जाते थे। बर्थडे वर्डे होता था तो हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते थे, ऑर्गेनाइज़ करते थे डिनर वगैरह। और रहता था, बिल्कुल एंजॉय करते थे सारे, क्योंकि जहाँ पे एक साथ इतने लोग रहते हैं वहाँ पे एंजॉयमेंट तो होती रहती है। अच्छा सर, उसके बाद आपने 4 साल बालको में जॉब भी किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा, क्योंकि बालको में जॉब करने के बाद फिर IPS की तैयारी थोड़ा बताइए। मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था कॉलेज के दौरान, और मैं बालको में मैंने ज्वाइन किया था 2006 में। लगभग 4 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया था। कोरबा में ही बालको है, उस समय मेरा घर भी कोरबा था। तो मुझे तो शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर 2-3 साल बाद मुझे इच्छा हुई कि कुछ और बेहतर कर सकता हूँ मैं अपने साथ, कुछ तैयारी कर सकता हूँ। तैयारी करना चालू किया मैंने, और UPSC उस समय 2-4 साथी लोगों ने बताया कि UPSC एक अच्छा फील्ड है, सिविल सर्विसेज अच्छा फील्ड है, आप तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने फिर पढ़ाई चालू की और मुझे लगा कि हो सकता है। उसी बीच बालको में एक घटना भी हो गई थी जिसमें एक चिमनी गिर जाने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस दौरान प्रशासन का, पुलिस का रोल मैंने देखा फील्ड पे कैसे डायरेक्टली पब्लिक को इम्पैक्ट करता है। तो मुझे काफ़ी वो भी एक फैक्टर था जो काफ़ी मोटिवेट किया। तो मैंने सोचा कि अब पूरी तरीके से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता हूँ।
और फिर 2010 में मैंने जॉब से रिज़ाइन किया और फिर मैं तैयारी करने के लिए दिल्ली आ गया। तो सर जहाँ तक 2010 में आपने तैयारी शुरू की, तो सर उसमें शायद जहाँ तक हमें मालूम है कि आपने क्लियर कर लिया था, लेकिन इंटरव्यू में शायद। जी, मैं 2011 का जो प्रीलिम्स था, जब मैं तैयारी करना स्टार्ट किया, मैंने 11 का प्रीलिम्स दिया, तो मैं प्रीलिम्स मेंस दोनों एक बार में मेरा क्लियर हो गया था। फिर इंटरव्यू का जो स्टेज था, इंटरव्यू देने के बाद फिर जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और उसके बाद मुझे लगा कि अब तो पास पहुंच गए, हो जाएगा। तो फिर अगला अटैम्प्ट जो दिया मैंने, तो उसमें प्रीलिम्स ही मेरा नहीं हो पाया। तो मुझे लगा कि थोड़ी तैयारी जो है उस दौरान थोड़ा मैं ढीला पड़ गया था शायद, क्योंकि काफ़ी लंबी तैयारी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, साल भर का प्रोसेस रहता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा ढीला पड़ गया, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर दोबारा मैंने अपने सारे जो नोट्स हैं, सारे मटेरियल एंड स्टडी मटेरियल इकट्ठा किया और फिर बेसिक से स्टार्ट किया, ताकि और बेहतर परिणाम आ सके। तो सर फिर आपका शायद जून 2014 में आपका रिज़ल्ट आया, उसका बताइएगा। 12 जून 2014 को फाइनल रिजल्ट आया था। मैंने 2013 का जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया था, मेरी 244th रैंक आई थी ऑल ओवर इंडिया, और उस समय अंदाज़ा हो गया था कि आईपीएस में सिलेक्शन होगा, आईपीएस मिलेगा। हालांकि तब तक 2 अटैम्प्ट्स बढ़ गए थे, तो मेरे पास अटैम्प्ट्स भी थे, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि काफ़ी पढ़ाई हो गई है, अब थोड़ा मतलब रिलैक्स करते हैं, एक अच्छा फील्ड मिल गया अपने को, अब इसी में हम कॉन्सेंट्रेट करके अच्छा काम करेंगे। तो फिर मैंने जो फाउंडेशन कोर्स होता है मसूरी, वो भी ज्वाइन कर लिया, और फाउंडेशन कोर्स के बाद फिर जो हमारी ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में, उसकी ट्रेनिंग फिर 2014 की दिसंबर से स्टार्ट हुई, और 2 साल की ट्रेनिंग के पश्चात फिर मैं फील्ड पर आया। तो सर जो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि तैयारी किस टाइप से उनको करना चाहिए? है कि मुझे खुद भी एहसास हुआ कि एक समय के बाद मैं थोड़ा ढीला पड़ गया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती हैं, काफ़ी लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है, तो आप एक समय के बाद सैचुरेट हो जाते हैं। तो जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक रिजल्ट ना जाए, तब तक आपको बिल्कुल वही मोमेंटम बना के रखना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। जैसे हम लोग उस समय, मुझे याद है, मोबाइल मेरे पास था, मैं स्विच ऑफ करके रखता था, जब घर पे बात करना होता था ऑन किया, बात कर लिया। सोशल मीडिया में बिल्कुल ही मिनिमम प्रेजेंस थी मेरी उस समय। दिल्ली में मैं अपने कमरे में ही रहता था, बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना भी नहीं होता था। तो कुछ चीज़ें हैं जिनका त्याग करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपना मेंटली आप स्ट्रांग हैं और लगातार तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन से फिर कोई रोक नहीं सकता। मतलब एक बार अगर किसी चीज़ को हम ठान लेते हैं तो वो होना ही है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ कि अगर आप पूरे दिल से अगर कोई काम करना चाहते हैं और आपका इंटेंशन बिल्कुल ऑनेस्ट है, ईमानदारी से आप उसके पीछे लगे हैं, तो फिर ऊपर वाला भी देख रहा है आपको, वो भी आपकी मदद करता है और आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और सर चूँकि शादी की उम्र भी उस समय हो गई थी आपकी, तो उसका बताइए सर, फिर क्या हुआ? नहीं, मैंने जब तैयारी करने का सोचा था तो उस समय भी घर पे था कि जॉब अच्छी लगी है, शादी वादी का टाइम है, तो मैंने यही डिसाइड किया था कि अब जब मैं तैयारी का सोच रहा हूँ तो बाकी चीज़ों पे ध्यान अभी नहीं दूंगा। तो मैंने यही सोचा कि जब सिलेक्शन हो जाएगा और फिर सक्सेसफुल हो जाऊँगा तभी शादी करूँगा। जो त्यागना पड़ता है, जो आपने कहा है, वो ये सब चीज़ क्योंकि क्या दिमाग से हटाना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको कंसंट्रेट करना है एक ऐसे एग्ज़ाम के ऊपर जो कि बहुत टफ माना जाता है। मैंने जॉब भी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा था काम और पढ़ाई एक साथ, तो इसलिए जॉब छोड़कर मैं चला गया था दिल्ली। फिर जब तैयारी की और सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर रिश्ते भी आ रहे थे, और फिर मैं जो मेरी वाइफ हैं जानवी, उनसे मैं उसी दौरान दिल्ली में जब मैं सेलेक्ट हो गया था, उस दौरान वो दिल्ली में ही थी, तो सोशल मीडिया के माध्यम से जान पहचान हुई उनसे, फेसबुक के माध्यम से, और फिर हमारी बातें हुई, और फिर अब 7 साल हो गए शादी को। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि ये उस समय आप आईपीएस शायद बन गए थे? हाँ, मैंने कहा ना कि मैं जैसे जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं बिल्कुल कहीं पे ध्यान नहीं लगाता था। सिलेक्शन के बाद फिर मैंने फेसबुक यूज़ करना चालू किया, व्हाट्सएप पे मैं आया, और फिर लोगों से जुड़ना चालू हुआ। तो उसी दौरान एक कॉमन फ्रेंड, क्योंकि मेरी वाइफ जो है वो एक कॉमन, हम दोनों का एक फ्रेंड है, उनके थ्रू संपर्क में आया, और फिर उसके बाद फिर हम लोग की जान पहचान बढ़ी।
अच्छा सर, उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग बस्तर में भी हुई, उसका क्या एक्सपीरियंस? मैंने फील्ड पे किया, दुर्ग में ही ज्वाइन किया था। डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है वो यहीं पे थी हमारी, और उसके बाद फिर एक बार ये ख़त्म होने के बाद बिलासपुर में लगभग साल भर रहा CSP के तौर पे। फिर मेरी एडिशनल SP के तौर पे पोस्टिंग हुई थी सुकमा में लगभग 1.25 साल एडिशनल SP रहा। फिर वहीं पे मुझे पुलिस अधीक्षक सुकमा बनने का भी सौभाग्य मिला, और वहाँ पर भी लगभग 16 महीने में पुलिस अधीक्षक सुकमा रहा। तो काफ़ी चैलेंजिंग प्रोफाइल होता है, लेकिन आप जितना अच्छा काम करते हैं आपको उतनी ज़्यादा मतलब एक्सपोजर मिलता है, लोगों के बीच पहचान मिलती है। सुकमा क्योंकि बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित है, तो लोग वहाँ पर मतलब तो ऊपर मतलब हायर लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी रहती है। लोग देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है। तो उस दौरान काफ़ी जान पहचान हुई, लोगों से काफ़ी पहचान मिली मुझे सुकमा पुलिस अधीक्षक के तौर पे। क्योंकि सर आप दुर्ग में भी आपका पहला पोस्टिंग था सर, तो यहाँ का एक्सपीरियंस और अभी फिर यहाँ पे SP के तौर पे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? पहला एक्सपीरियंस तो प्रोबेशनर के तौर पे था, जब मैं ट्रेनिंग के लिए आया था, सीखने आया था काम यहाँ पे। तो उस समय मेरा एक ही काम था कि बस ऑब्जर्व करना है, लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे लोगों से मिलजुल रहे हैं, क्या है और क्या सिस्टम बना हुआ है। अब जब मैं आऊँ तो मेरे पास ये जिम्मेदारी है कि यहाँ के सिस्टम को मैं अपने हिसाब से क्या उसमें घटाना बढ़ाना, क्या जोड़ना है, वो करना है। तो अलग है बिल्कुल दोनों टाइप का एक्सपीरियंस। उस समय प्रोफेशनल के तौर पे उतना ज़्यादा वर्क लोड मतलब रहता नहीं है, मतलब जिम्मेदारी कम रहती है। अभी पूरी जिम्मेदारी है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। सर हमने ये भी सुना है कि आपका खास जो एक्टर है वो सलमान खान भी है, और उसकी मूवी आप कहीं भी रहते थे वो देखा करते थे। वो पहले की बात है। अब तो खैर अब तो मूवी देखने का भी टाइम बहुत कम मिलता है, और अब रिव्यू देख लेते हैं। अगर कोई मूवी का अच्छा रिव्यू आया तभी जाते हैं देखने के लिए, अब ज़्यादा मूवी नहीं देखते। कॉलेज में, स्कूल में शौक था। उस समय सलमान खान यूथ आइकन हुआ करते थे, मतलब फिटनेस वगैरह, बॉडी बिल्डिंग को लेकर के काफ़ी लोग उनको फॉलो करते थे। हालांकि मैंने कभी बॉडी बिल्डिंग उस हिसाब से की नहीं, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता था उनकी फिल्म में देखना, तो देखता था मैं उस समय। लेकिन फिट है सर आप अभी भी? नहीं, अभी फिट तो नहीं हूँ मैं। मतलब कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन समय के साथ थोड़ा इसके लिए भी डेडिकेशन ज़्यादा चाहिए। जितना हो पाता है थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन अभी और ज़्यादा बेहतर करने की गुंजाइश है। सर ये भी चीज़ हमने सुना है कि आप संगीत भी काफ़ी अच्छा है आपका, और किशोर कुमार के भी आप खास फैन हैं, और उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। नहीं, म्यूज़िक का शौक़ तो बचपन से ही था। घर पे ही एक माहौल रहता था कि घर पे म्यूज़िक के शौकीन मेरे फादर भी रहे, गाना वाना सुनते रहते थे, तो मुझे भी उसका शौक़ था। और किशोर कुमार जी बिल्कुल, मतलब उनके गाने तो बचपन से सुनते ही आए हैं, लेकिन अच्छा म्यूज़िक, चाहे कोई भी सिंगर हो, अच्छे म्यूज़िक को फॉलो करते हैं, सुनते हैं, मज़ा मतलब आता है गाना सुनने में। तो यही है, थोड़ा बहुत गुनगुनाते भी हैं दोस्तों यारों के बीच। जब वो एक लाइट सा माहौल रहता है तो अपना गाना वाना गा करके उनको भी एंटरटेन करते हैं। और कुछ अगर आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तो? नहीं, दर्शकों को अभी थोड़ा सा उससे बिजी शेड्यूल है, अभी उस परिस्थिति में नहीं है, लेकिन अगर आप YouTube में मेरे नाम से सर्च करें तो शायद कुछ गाने आपको मिल जाएंगे जो आप सुन सकते हैं। और जिस समय थोड़ी फुर्सत रहेगी उस समय अच्छे गाने गाएंगे, अच्छे गाने सुनाएंगे। जैसे कि सर ने कहा कि फुर्सत के पल कभी रहेंगे, तो बिल्कुल वो संगीत सुनाएंगे, और आपको मैं फिर एक बार ज़रूर लेकर आऊँगा। तो और सर जैसे पढ़ाई की जो आपने बात की कि जो नोट्स होते हैं वो उसकी तैयारी आज के जो यूथ हैं वो कैसे करेंगे तैयारी, नोट्स की तैयारी, कि उनको पढ़ना कैसा है, क्या चीज़ उनको क्या ध्यान देना है, कितनी पुस्तकें पढ़ना, क्या काफ़ी सारा बात रहता है कि कैसा क्वेश्चन तैयारी करना है, तो उसके लिए आप एक बार कुछ कहें तो? देखिए, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है। मेरा तरीका ये है कि मैं पढ़ता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ शॉर्ट में, और फिर उससे क्या चीज़ें मुझे याद भी रह जाती हैं और रिवीजन के समय काम भी आ जाता है। कई लोग हैं जिनको नोट्स बनाने की शायद आदत नहीं रहती, वो सिर्फ पढ़ लेते हैं तो उनको याद रह जाता है। तो मेरा तरीका यही है कि रिवीजन बार बार करते रहिए, चाहे आप लिख करके पढ़ें चाहे बिना लिखे पढ़ें, बार बार पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी, आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा, आपको चीज़ें याद भी होती हैं। और रिवीजन जितना ज़्यादा कर लें उतना ही कम मैं मानता हूँ, मतलब आपको और
लास्ट डे तक रिवीजन करते रहना चाहिए, और अगर नोट्स आपने शॉर्ट में बना करके रखे तो रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होता है उससे। तो सर आप अभी दुर्ग पुलिस अधीक्षक के रूप में हैं अभी, तो यहाँ से आम जनता के बीच कैसा आपका संबंध है? मैं प्रयास तो यही करता हूँ कि जो लोग भी मुझसे मिलने आए या मुझसे अपनी समस्या लेकर आए, उनकी समस्या का निराकरण कर सकूँ और उनको एक बेहतर पुलिसिंग दे सकें, उनको सिस्टम एक बेहतर बनाने का प्रयास रहता है। और अपने अधीनस्थों को भी मैंने यही निर्देशित किया है कि लोगों के साथ में तहज़ीब से पेश आएँ। कोई भी पुलिस के पास आता है तो परेशानी के तौर पे ही आता है, तो अगर परेशान है कोई व्यक्ति तो उसको जितना बेहतर तरीके से हम समझा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर रहता है। तो कोशिश है कि अच्छे रिश्ते बने। अब जनता के ऊपर है, उनका फीडबैक जैसा रहेगा, कुछ और बेहतर करना है तो और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आप लोगों ने हमारे दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा जिन्हें काफ़ी कुछ कहा, तो आगे चर्चाएं जारी रहेंगी। आप देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। मैं अभिषेक साहू, धन्यवाद।